आज हम लोग सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं जो कि बहुत ही आसान है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए हम लोग करेंगे। जैसे क्या है, यहाँ पे हम लोग के सामने एक बारंबारता सारणी दिया हुआ है और इसका बहुलक निकालना है जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो जब भी इस प्रकार का सारणी लेके बहुलक निकालने के लिए पूछेगा तो हम लोग को देखिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो हमको इसको सोल्यूशन करना है, तो लिख देते हैं हल, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है कि जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो 7 है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता बराबर कितना 7 लिख दिए। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है ना उसी का जो वर्ग अंतराल होगा वो उसका क्या होगा, बहुलक वर्ग। यानी हम लोग को यहाँ बहुलक वर्ग निकालना होता है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 7 है हमारा क्या बारंबारता। तो याद रखिएगा इसका जो संगत हमारा बारंबारता वर्ग अंतराल होता है वो क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग। यानी इसका क्या है 40 से 55। तो 40 से 55 जो है क्या हो जाएगा, इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकाल लेंगे। इसके बाद एल का वैल्यू लिखिए। तो एल क्या होता है, तो निम्न सीमा वो एल हो जाएगा, यानी एल बराबर 40 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एच का वैल्यू। तो 55 में से 40 को घटा देंगे तो 55 माइनस 40 ये क्या हो जाएगा 15। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे होगा 7। उसके बाद F0 लिखिए। तो F0 क्या होता है, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा 3। फिर F2 का वैल्यू लिखिए। तो इससे जस्ट बाद वाला यानी कितना हो जाएगा 6। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता तो 7 है, लिख दिए। और इसी का जो संगत वर्ग अंतराल है वो क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग लिखने के बाद हम लोग एल का वैल्यू लिखेंगे कितना होता है, तो 40। उसके बाद एच का वैल्यू तो 55 में से 40 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद F1 मतलब जो बारंबारता सबसे ज़्यादा था वही हो जाएगा किसका वैल्यू F1 का वैल्यू। इससे पहले वाला F0 होता है और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2 का वैल्यू। ऐसे भी याद रख सकते हैं, F1 पहले है तो 1 से पहले 0 और बाद में है तो 2। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला हम लोग बहुलक का लगा देंगे यहाँ पे। तो अब बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। बहुत ही आसान फार्मूला है, समझ के आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए पहले तो L प्लस फिर F1 अब माइनस करेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला F0 और जो F1 पहले होता है उसी के नीचे लिख देते 2F1 F0 और F2 को माइनस करते फिर इंटू H। तो इसे याद कर सकते हैं। तो L का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो L का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 40 है तो 40 प्लस F1 का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना 7 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 3 तो 3 बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू 7 माइनस F0 का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग कितना है 3 है माइनस F2 का वैल्यू कितना है 6 और इंटू में H का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख चुके कितना है 15। अब कैलकुलेशन कर लेना है, यदि सही कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखिए 40 प्लस 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 4 और गुने कितना हो जाएगा 15। नीचे 2 सत्ते 14 और 14 में से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखिए दोनों माइनस में तो 3 और 6 9। अब यहाँ से बनाएंगे हम लोग तो 40 प्लस में 15 चौका कितना हो जाएगा 60। नीचे 14 में से यदि हम लोग कितना घटा देंगे 9 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी आ गया 40 प्लस में कितना 12। अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 10 50 और 2 52। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो डाटा दिया है इसका बहुलक कितना आ गया 52 आ गया। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको देखिए, बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछे जाते हैं।